एक घटना आंखों के सामने आ रही है, सच्ची घटना। एक महात्माओं का समुदाय साधु भगवंत का महाराष्ट्र की ओर विहार कर रहा था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पहुंचा। रास्ता एकदम संकरा रास्ता था कि सामने से कोई आए तो एक जने को रुकना पड़ेगा। इतना संकरा रास्ता कि एक जने रुके तो ही दूसरा पास ऑन हो सकता है, दोनों साथ में पास ऑन भी नहीं हो सकते व्हीकल। इतना संकरा रास्ता। ये महात्माओं का ग्रुप आगे बढ़ रहा था। उस संकरे रास्ते से सामने एक व्हीकल आ रहा था। अब महात्मा आगे बढ़ा, देखा व्हीकल नजदीक आ रहा है तो वो एक जगह रुक गए कि थोड़ा साइड में हो जाते हैं, व्हीकल को जाने देते, फिर अपन चले जाएंगे। एक तरफ खड़े हो गए। वहां देखा 10-12 साल के बच्चे खेल रहे थे। 8-10 बच्चे क्या खेल रहे थे मालूम है? एक जिंदे चूहे को रस्सी से बांधा है और वो घुमा रहे है। वो चूहा तड़प रहा है, आवाज कर रहा है। उसके दर्द को, उसके तड़पन में ये सब तालियां बजा रहे हैं। वो जितना चीखता है, जितना दर्द से करारता है, ये सब तालियां बजा रहे हैं। अब महात्मा वहां खड़े हैं, साधु भगवंत का वृंद। कंपन है अंदर, दर्द हो रहा है, बोल नहीं सकते क्योंकि कम्युनिटी तो वैसी थी, कम्युनिटी जहां बोल नहीं सकते। वो अब आगे जा भी नहीं सकते, ये दृश्य को देख भी नहीं सकते। क्या करे? क्योंकि ट्रक जो व्हीकल था वो एकदम नजदीक आ रहा था, इसलिए आगे बढ़ भी नहीं सकते थे। उल्टा हो गए कि दृश्य तो नहीं देखे और व्हीकल नजदीक आया। अचानक एक ऐसी आवाज जिसमें बहुत दर्द था, बहुत वेदना थी, वो जोरदार आवाज आई। महात्मा ने अचानक देखा उन बच्चों में से एक बच्चा उस हद तक नीचे गिर गया था। उसने उस चूहे को, वो जो व्हीकल आ रही थी उसके टायर के नीचे रख दिया और वो पड़ाक करके आवाज आई और सब बच्चे तालियां बजा रहे हैं। एक 10-12 साल के बच्चों के अंदर की क्रूरता, आनंद किसी की तकलीफ में, आनंद किसी के दर्द में। ये दुनिया आंखों के सामने रखो। और गर्मी का मौसम है, अडारिया या उद्यान तब होता है। उद्यान अडारिया में इतने छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे, गलती से भी किसी चीज को वेदना हुई हो, एक ही दिया, नहीं दिया, 3 दिया, 14 दिया, इंडिया वही करके पिछले में रुपया मांगते हैं, 100 खमासमन देते हैं, 100 लोग उसका दौसक करते हैं। उद्यान में छोटे छोटे बच्चे, वही 10-12 साल की उम्र एक मां थी जो किसी के दर्द में आनंद महसूस कर रहे थे। एक दुनिया यहाँ थी जो गलती से भी किसी जीव को गलती से भी पैर लगा हो, वेदना हुई हो तो उसकी एक इंडिया पे इंडिया कर रहे हैं। कारण उम्र तो एक ही थी ना, लेकिन कारण प्रभु का शासन मिला था तो ये भूमिका थी। वीर का शासन मिला था तो ये अंदर की भूमिका हुई थी। और जहां शासन नहीं मिला वहां क्या दुनिया है? ये आपकी और मेरी होशियारी नहीं है। हमें प्रभु का शासन मिला है ना तो हमारे अंदर ये संवेदन है। प्रभु का शासन मिला है तो हमारी ये सुंदर दुनिया है। बॉम्बे में युवा लोकल ट्रेन में जाते हैं ना, गन्ना साथ में लेकर रहते हैं। गन्ना, कौन सा गन्ना? पानी छान कर उपयोग करना। हम तो बोतलें ले लेते हैं बिस्लरी की। प्रभु का शासन आंखों के सामने नहीं आता है। ये युवा ट्रेन में बैठते हैं तो गन्ना बांधते हैं टैप पर कि नहीं कोई और भी उपयोग करेगा तो अनगढ़ पानी का, सूक्ष्म जीवों की विराधना का दोष नहीं लगेगा। 15-20 गन्ना साथ में लेकर चढ़ते हैं। 15 दिन के बाद वापिस उसी गन्ने को भूल से आ जाते हैं। वो गन्ना बंदा हुआ होता है तो 15 दिन बंदा हुआ पहले गन्ना था। ये भूमिका कैसी मिली? भूमिका क्यों? प्रभु का शासन मिला है, इसलिए उन्होंने ये भूमिका मिली है। वो कुमारपाल महाराजा भगवान से प्रार्थना करते, 18 देश का राजा, 2 दुकान भी नहीं है, 10 दुकान तो छोड़, 2 दुकान भी नहीं है। वो 18 देश के राजा क्या क्या प्रार्थना करते भगवान से?
भगवान अगले भव में अगर चक्रवर्ती पना भी मिलता है, श्रीमंताई भी मिलती है, तो मुझे मंजूर नहीं है अगर तेरा शासन नहीं मिलता हो। जहां खाने को 2 टाइम सही ढंग से खाना नहीं मिलेगा ना भगवान, तेरे सामने उफ नहीं करूंगा कि वहां जन्म क्यों दिया। जहां 2 जोड़ी कपड़े भी सही ढंग के मेरे पास नहीं होंगे, जहां झोपड़ी में मेरा जन्म होगा और झोपड़ी में भी 7वीं लड़की के ऊपर 8वीं लड़की के रूप में मेरा जन्म होगा ना भगवान, स्वीकार कर लूंगा। लेकिन तेरा शासन मिलना चाहिए। तेरा शासन नहीं हो तो वो श्रीमंताई नहीं चाहिए, वो चक्रवर्ती बना नहीं चाहिए, वो राजा बना नहीं चाहिए। तेरा शासन हो, क्योंकि तेरा शासन होगा ना तो महात्मा उस झोपड़ी में भी आएंगे और मेरे 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 खाने में से एक आधी रोटी भी उनके पात्रे में जाएगी। प्रभु तेरा शासन होगा तो ये सौभाग्य होगा। प्रभु तेरा शासन होगा ना, मेरी माँ मेरा जन्म होते ही नौकर कान में डालेगी, नौकर का न सुनने को मिलेगा। प्रभु तेरा शासन होगा तो, प्रभु तेरा शासन होगा ना, मैं 1.5 महीने का होगा ना, 1.5 महीने का, तो मेरी माँ मुझे उठाकर शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करेगी। हाँ वहां इतने बड़े आदिनाथ भगवान जिनके सामने मैं वो छोटा रहूंगा, उनके पैरों तक का भी साइज मेरी नहीं रहेगी, लेकिन मेरी माँ मुझे उठाकर किसी भी तरह अंगूठे स्पर्श करवाएगी। प्रभु तेरा शासन होगा तो ये मेरी दुनिया पॉसिबल होगी। हम कितने भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली कि प्रभु के शासन में हमारा जन्म हुआ। से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं शासन की एकता चाहिए।